YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। गलत दिशा में आ रही थार ने रेहड़ी में मारी टक्कर, जब फल बेचने वाले ने किया विरोध तो मार दी गोली। नंदनगरी इलाके में गुंडई दिखाते हुए विपरीत दिशा में थार चला रहे शख्स ने एक रेहड़ी वाले को टक्कर मार दी। रेहड़ी वाले को इसका विरोध करना भारी पड़ गया। थार चालक ने कार में बैठी एक महिला से पिस्टल ली और रेहड़ी वाले पर गोली चला दी। गोली हथेली से आर पार होते हुए रेहड़ी वाले के गले में जा लगी। घायल हालत में विनय को GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके गले में गोली फंसी हुई है। पुलिस ने घायल की शिकायत पर हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित थार चालक समीर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से इसकी लाइसेंसी पिस्टल व थार कार बरामद कर ली है। आरोपित VTS माल में एक क्लब चलाता है। वारदात में कार में उसके साथ क्लब में काम करने वाली महिला कर्मचारी बैठी हुई थी। पुलिस उसे हिरासत में लेकर उसकी भूमिका की जांच कर रही है। विनय अने परिवार लोनी टिल्ली मोड़ स्थित अमित विहार में रहते हैं। परिवार में पिता, 2 साल की 2 बेटियां हैं। वह रेहड़ी पर फल बेचते हैं। वह रेहड़ी लेकर नंदनगरी स्थित एक गोदाम से केले लेने के लिए जा रहे थे। गगन सिनेमा फ्लाईओवर के पास विपरीत दिशा से एक काले रंग की बेलगाम थार ने उनकी रेहड़ी में टक्कर मार दी। आरोप है गलती होने के बाद भी थार चालक को गुस्सा आया और कार से उतरकर रेहड़ी वाले से गाली गलौज करने लगा। पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपित भड़क गया। उसने कार में बैठी महिला से पिस्टल ली और रेहड़ी वाले को गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों आरोपित मौके से भाग गए। घायल हालत में पीड़ित रेहड़ी लेकर पास के CNG पंप पर किए वहां के लोगों से मदद लेकर अस्पताल में भर्ती हुए। सड़क पर लगे CCTV कैमरों में थार कैद मिली। फुटेज से पुलिस ने आरोपित की पहचान की और उसे प्रीत स्थित मधुबन कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह वारदात के वक्त क्लब में काम करने वाली युवती को सुंदर नगरी उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद AISATS ऑफिस में हुई पार्टी। एयर इंडिया से जुड़ी कंपनी ने 4 सीनियर अफसरों को नौकरी से निकाला। हाल ही में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हो गया था, जिसमें 259 लोगों की मौत हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद एयर इंडिया से जुड़ी कंपनी AISATS का स्टाफ ऑफिस में पार्टी करते देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर बवाल मच गया, जिसके बाद एयरपोर्ट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर AISATS ने 4 सीनियर अफसरों को नौकरी से निकाल दिया। ये पार्टी AISATS के गुरुग्राम ऑफिस में हुई थी। AISATS के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी विमान संख्या AI-171 क्रैश से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। साथ ही उन्होंने पार्टी वाले वीडियो पर खेद व्यक्त किया। इस पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना भी हो रही है। क्या कहा प्रवक्ता ने? प्रवक्ता ने कहा, इस तरह का बर्ताव हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। हम सहानुभूति, व्यावसायिकता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। कंपनी ने कहा कि उसने 4 सीनियर अधिकारियों को जाने को कहा है और कई अन्य को चेतावनी दी है। 12 जून को हुआ था प्लेन क्रैश। इसी महीने की 12 तारीख को लंदन के लिए रवाना हुआ बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकेंडों के बाद क्रैश हो गया था और मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। विमान में बैठे 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री बचा, बाकी सभी की मौत हो गई। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पड़ोसी युवक की अश्लील हरकतों से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, 80% जली, हालत गंभीर। शोहदे की अश्लील हरकत व धमकी से तंग आकर कक्षा 8 की छात्रा ने शुक्रवार की दोपहर पॉलीथीन जलाकर अपने शरीर में आग लगा ली। चीख पुकार पर दौड़े स्वजन ने आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक छात्रा 80% जल गई। गंभीर हालत में छात्रा को जिला अस्पताल से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के लिए रेफर किया गया। सहसों थाना के कस्बा निवासी छात्रा के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी करीब 14 वर्षीय पुत्री इटावा के आवासीय विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा है, जो छुट्टियों के दौरान अपने घर पर आई थी। 25 जून को पड़ोसी शोहदे ने छात्रा को छत पर मोबाइल फोन फेंक कर देते हुए बात न करने पर पिता व भाई को जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने यह बात अपने पिता से साझा की तो पिता ने लोकलाज के भय से संबंधित पुलिस को सूचना देते हुए फौरी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने रात्रि समय ही आरोपित के घर पर दबिश दी, लेकिन आरोपित इससे पहले ही मौके से फरार हो गया। 26 जून को सुलह समझौता के लिए पीड़ित के घर पंचायत लगाई गई, लेकिन फिर भी पिता के मुताबिक 3 वर्ष से शोहदे की अश्लील हरकत व धमकी से तंग आकर छात्रा ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे स्वजन के घर में सोते समय छत पर चढ़कर एक पॉलीथीन में आग लगाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। चीख पुकार पर दौड़े स्वजन ने आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक वह 80% जल चुकी थी। आनन फानन में दौड़ी पुलिस घायल छात्रा को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। यहां से गंभीर हालत में डॉक्टरों की टीम ने छात्रा को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के लिए रेफर कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक सहसों राम प्रकाश सिंह ने बताया कि स्वजन द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। चीख पुकार पर दौड़े स्वजन ने आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक वह 80% जल चुकी थी। आनन फानन में दौड़ी पुलिस घायल छात्रा को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। यहां से गंभीर हालत में डॉक्टरों की टीम ने छात्रा को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के लिए रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक सहसों राम प्रकाश सिंह ने बताया कि स्वजन द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बिहार में यूपी से आ रही 25% शराब, बॉर्डर से 10 किलोमीटर दायरे में बढ़ेगी निगरानी। बिहार में आने वाली अवैध शराब की खेप में करीब 25% उत्तर प्रदेश से आ रही है। इस पर रोक के लिए शुक्रवार को बिहार और उत्तर प्रदेश के मद्य निषेध अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि बिहार सीमा से सटे 10 किमी की परिधि में उत्तर प्रदेश की शराब की दुकानों की खपत की विशेष निगरानी भी की जाएगी। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विनिर्माता कंपनियों के विरुद्ध भी जांच और कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में नई चेक पोस्ट की स्थापना कर निगरानी बढ़ाने और अवैध शराब के धंधेबाजों के विरुद्ध संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी करने समेत कई अहम निर्णय लिए गए। समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह, बिहार के एडीजी मद्य निषेध डॉक्टर अमित कुमार जैन, सचिव अजय यादव, आयुक्त सह महानिरीक्षक रजनीश कुमार सिंह तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के सहायक आयुक्त एवं जिला उत्पाद अधिकारियों ने भी वीसी में भाग लिया। दरअसल इस साल जनवरी से मई तक बिहार में अवैध शराब के 64 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनमें से 25% खेप उत्तर प्रदेश निर्मित विदेशी शराब की थी। ऐसे में संबंधित विनिर्माता कंपनियों के विरुद्ध निगरानी, जांच और आवश्यक दंडात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। चुनाव के दौरान शराब पर विशेष निगरानी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान शराब तस्करी बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर ही दोनों राज्यों के अधिकारियों ने समन्वय बैठक की। बिहार यूपी के 8 यानी कुल 16 जिले करीब 1060 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इनमें बिहार का रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, जबकि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिले शामिल हैं। बैठक में देशी विदेशी शराब दुकानों की निगरानी बढ़ाने, रेलवे, सड़क और नदी मार्गों से हो रही तस्करी पर रोक लगाने में आधुनिक संसाधनों जैसे सीसीटीवी, हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रोन, स्निफर डाग का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। दोनों राज्यों के उत्पाद अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय बैठक और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। फरीदाबाद के इस इलाके में बुलडोजर चलाने की तैयारी, एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण में उत्पन्न हुई सबसे बड़ी बाधा। मेट्रो चौक से सैनिक कॉलोनी रोड तक जाम खत्म करने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट को गति देने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन की ओर से रास्ते में आने वाले अवैध निर्माण को हटाने की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार की ओर से नेहरू कॉलोनी के लोगों को नोटिस जारी करके 10 जुलाई तक कब्जा सरेंडर करने के लिए कहा गया है। इसके बाद निगम की ओर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कॉलोनी में करीब 10,000 मकान बने हुए हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद सैनिक कॉलोनी चौक और NIT 3 वाली रोड पर जाम की स्थिति काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अभी फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले लोग इस सड़क का प्रयोग करते हैं। सुबह और शाम के समय तो जाम के कारण सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। फ्लाईओवर बनाने को लेकर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यह एलिवेटेड फ्लाईओवर मेट्रो चौक से शुरू होकर NIT 3 होते हुए सैनिक कॉलोनी मोड़ तक जाएगा। ऐसे में गुरुग्राम जाने वाले इस फ्लाईओवर का प्रयोग करेंगे। वहीं जिन लोगों को अंदर की कॉलोनियों में जाना है वह नीचे से जा सकेंगे। फ्लाईओवर बनाने को लेकर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यह एलिवेटेड फ्लाईओवर मेट्रो चौक से शुरू होकर NIT 3 होते हुए सैनिक कॉलोनी मोड़ तक जाएगा। ऐसे में गुरुग्राम जाने वाले इस फ्लाईओवर का प्रयोग करेंगे। वहीं जिन लोगों को अंदर की कॉलोनियों में जाना है वह नीचे से जा सकेंगे। नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी के लोगों ने लगाया जाम। नेहरू कॉलोनी के लोगों ने नोटिस मिलने के बाद सड़क पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था वह पिछले 40 सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं। उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड सहित बिजली का कनेक्शन भी है। यहाँ तक कि निगम को भी टैक्स दिया जाता है, फिर उनको उजाड़ने की साजिश क्यों की जा रही है। कॉलोनी में करीब 10,000 मकान बने हुए हैं। कॉलोनी में रहने वाले इकबाल ने कहा कि उन्होंने अभी अपनी जमा पूंजी लगाकर 2 मंजिला मकान बनवाया था। अब वह अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। लोगों ने प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।